जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 लोगों से पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि बेली चराना बस्ती से दोनों ड्रोन को ऑपरेट किया गया था और यह बस्ती एयरफोर्स स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने पूरे इलाके को सर्च किया और वहां से 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि जो ड्रोन वहां पर भेजे गए थे वो इस इलाके से कहीं ऑपरेट हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार रोहिंग्याओं का एंगल भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बस्ती रोहिंग्याओं की है और यहीं से अगर बात करें तो ये बिल्कुल जहाँ कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से 500 मीटर दूर जो एयरपोर्ट है, टेक्निकल एयरपोर्ट, आप देखिए वहाँ से अभी भी फ्लाइट एक निकली है। तो ये एरिया अगर हम बात करें तो ये 500 मीटर की दूरी के ऊपर है जहाँ से टेक्निकल एयरपोर्ट, और माना जा रहा है कि जो ड्रोन जो वहाँ पर जो ऑपरेट हुए हैं वो इस इलाके से हो सकते हैं, क्योंकि सीमा पार से ऑपरेट कर पाना ड्रोन को बहुत मुश्किल था। जो ट्रिगर को वहाँ पर जो दबाए गए और उसके बाद जो ब्लास्ट हुए हैं वो इस इलाके से ऑपरेट किए गए हो सकते हैं, और जिसे देखते हुए 2 लोगों को इसी इलाके से एनआईए ने डिटेन किया है, जहाँ पर कुछ रोहिंग्या जो हैं वो रहते हैं और सुई उसी तरफ जा रही है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब रोहिंग्यों को अपने पेरोल पे ले रही है और इस तरह की वारदात के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शुरुआती जाँच में पता चला है कि रोहिंग्यों का भी इसमें एक अहम रोल हो सकता है, जो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुए हैं जो ड्रोन के जरिए। तो सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ से 2 लोगों को पकड़ा है। इसी इलाके से बेली चराना इलाका है जम्मू का। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। उधर यूपी में जबरन धर्मांतरण के मामले की जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। यूपी ATS की एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां रागिब आलम नाम के एक शख्स से पूछताछ की गई। आरोप है कि रागिब आलम कानपुर में एक मूक बधिर स्कूल में पढ़ाते थे और इसी स्कूल में पढ़ने वाले आदित्य वर्मा का धर्म परिवर्तन कराया गया था। ATS ने रागिब आलम का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। यूपी ATS अब रागिब आलम को लखनऊ लाने की तैयारी कर रही है। वैसे यूपी ATS की टीम मुजफ्फरपुर से वापस लौट गई। रागिब आलम को ATS ने नोटिस दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी ATS के बुलाने पर उन्हें पूछताछ के लिए आना होगा। तो कानपुर धर्मांतरण ये मामला, यूपी ATS अब इस मामले की तह तक जाने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंची। ATS ने रागिब आलम से पूछताछ की। रागिब आलम पर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। कानपुर में दिव्यांग के धर्मांतरण का आरोप दरअसल लगा है और उसी के बाद अब जांच करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंची है टीम। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य के टीचर ये रहे हैं और उसके बाद 1000, क्योंकि देखिए धर्मांतरण हुए हैं, और इसी बात पे जब जांच शुरू हुई तो एक कड़ियां जो हैं वो अब सामने आ रही हैं और एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश में ही जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, रागिब आलम से पूछताछ हुई है, मुजफ्फरपुर पहुंची ATS की टीम और इन पर आदित्य का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेफ एंड डम्ब स्कूल के एक बच्चे के धर्मांतरण का मामला अब मुजफ्फरपुर तक पहुंच गया है। जांच की कड़ी मुजफ्फरपुर तक आई है और ATS की टीम मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही है। यहाँ के ये इफ्तिखार आलम मुखिया जी हैं और इन्हीं के बेटे हैं रागिब आलम। ज़रा एक बार हम लोग दिखाएंगे। यही रागिब आलम हैं जो डेफ एंड डम्ब है, ये खुद मूक और बधिर हैं और इन्हीं से पूछताछ करने के लिए ATS की टीम मुजफ्फरपुर आई है। टीम का कहना है कि उसके धर्मांतरण में इनकी क्या भूमिका है, फिलहाल इसी की जांच हो रही है। तो एक बार उन लोगों ने बातचीत किया है इनसे थाने में बुलाकर। मुखिया जी बताएंगे क्या क्या सब बातें हुई? वहाँ जो बात हुई, उन्होंने रागिब का मोबाइल मांगा। रागिब का मोबाइल रागिब के पास था, हम लोगों ने मोबाइल सौंप दिया। फिर उन्होंने पूछा कि लैपटॉप, तो हमने बताया कि हाँ रागिब के पास लैपटॉप है। फिर लैपटॉप मांगे, अपना रागिब का लैपटॉप अपने परिजन के मार्फत थाना अध्यक्ष हथौड़ी को भिजवा दिया। वो जो है लैपटॉप लेकर के मुजफ्फरपुर आ गए। उन लोगों के पास रागिब का लैपटॉप और मोबाइल दोनों है। पूछताछ में जो उन्होंने पूछा वो कोई ख़ास नहीं था। रागिब कब से कब तक कहाँ पढ़े, रागिब का जन्म तिथि क्या है, पहला से छठा कहाँ पढ़े, छठा से 10th कहाँ पढ़े, फिर 10th के बाद 11 12 कहाँ किए, उसके बाद फिर कहाँ पढ़े, उसके बाद फिर काम कहाँ कहाँ किए, यही सब उन्होंने जो है इनसे पूछा। जनरल जानकारी
आपके पिताजी का कितने भाई हैं, दादा का क्या नाम है आगे है उन्होंने ना। क्या कहा? आगे उन्होंने कहा कि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो आप लखनऊ भी आइएगा। हमने कहा कि निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे, हम आएंगे, लेकिन आप अगर लखनऊ हमको बुलाते हैं तो हमको लीगली बुलाइए। इन्होंने साफ साफ बताया है कि एटीएस की टीम ने इनसे पूछताछ किया है, लखनऊ ले जाने की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि नोटिस और जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत ये सहयोग करने के लिए तैयार है। फिलहाल जो धर्मांतरण को लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है उसको भी इन्होंने खारिज किया है। रावी के बारे में बताया जा रहा है कि ये हिंदी, अंग्रेजी और उसके अलावा कंप्यूटर के जानकार हैं। इन्होंने धर्म की कोई तालीम हासिल नहीं की है और फिलहाल तमाम आरोपों से ये इनकार कर रहे हैं। लेकिन एटीएस के मुजफ्फरपुर आने के बाद इस मामले में सरगर्मी बढ़ गई है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।